नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अपने उल जलूल बयानों और हरकतों की वजह से चर्चा में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में हैं और इस बार ऐसा कुछ किया है जिसको जानने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि गोपाल मंडल भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और वो लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। इस बार वो पटना से दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे थे और इसी को लेकर विवाद हो गया। जब वो टॉयलेट करने गए और जब वहां से वापस लौटे तो उसी कोच में जा रहे जहानाबाद के प्रहलाद पासवान ने आपत्ति जताई और कहा कि बोगी में महिलाएं भी हैं, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। आखिर क्या कुछ ऐसा किया गोपाल मंडल ने जिसके बाद प्रहलाद पासवान ने कहा कि यहाँ महिलाएं भी हैं और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि गोपाल मंडल जब टॉयलेट करने गए थे तो वो बनियान और चड्डी में नजर आए। जी हाँ, जेडीयू के माननीय विधायक जब टॉयलेट करने गए तो उन्हें कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए था कि बोगी में महिलाएं भी हैं, तो कम से कम उन्हें बनियान और चड्डी में नहीं घूमना चाहिए। और इसके बाद जब प्रहलाद ने ये आवाज उठाया, प्रहलाद पासवान ने, तब वो समझने की बजाय या गलती का एहसास किए बिना प्रहलाद पासवान से गाली गलौज करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। जिसके बाद प्रहलाद ने आरपीएफ को कॉल किया। यह घटना तब हुई जब ट्रेन जो है वो दिलदार नगर स्टेशन को पास कर चुकी थी और फिर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ के अधिकारी आए, फिर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद मामला शांत हुआ। आरपीएफ अधिकारियों ने कहा है कि प्रहलाद पासवान ने इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं करी है, इसलिए शायद अब इस पर बात आगे ना बढ़े। लेकिन यह सवाल तो उठता है कि जो एक माननीय विधायक हैं, जेडीयू जो अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है, उसके विधायक एक बोगी में आखिर किस तरीके से चड्डी और बनियान पर घूम सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब गोपाल मंडल अपने उल जुलूल हरकतों से और बयानों से चर्चा में आए हैं। ठीक इससे पहले लगातार वो मीडिया में बने हुए थे और उस वक्त उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर आरोप लगा दिया कि उन्हें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो भागलपुर में आकर तहसीली करते हैं, वसूली करने का काम करते हैं, अधिकारियों से पैसे वसूलते हैं और यहां तक कह दिया कि उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद सियासी घमासान मचा। हालांकि उसके बाद जब जेडीयू आलाकमान ने इनको तलब किया, उसके बाद गोपाल मंडल ने बयान देते हुए कहा कि उनके आलाकमान नेताओं से बात हो चुकी है, मामला सुलझ गया है, अब इसको तुल नहीं दिया जाना चाहिए। मैंने वो बातें गलतफहमी में कह दी। उसके बाद तारकिशोर प्रसाद को आई लव यू कह दिया। इससे पहले भी कई जमीनी विवाद में गोपाल मंडल का नाम आता रहा है। बांका जिले के एक क्षेत्र में 20 एकड़ जमीन पर दावा करने पहुंचे थे गोपाल मंडल। 4 बेलोरो, एक स्कॉर्पियो और दर्जनों साथियों के साथ, और वो हथियार बंद होकर पहुंचे थे, जहां राइफल और बंदूक लेकर गए हुए थे और साथ ही साथ एक मधुपुरा के डॉन को लेकर भी पहुंचे थे। उसके बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए थे और 1 घंटा बंधक बनाकर रखा था। उसके बाद भी गोपाल मंडल ने विवादित बयान दिया था और कहा था कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हमारे पास बंदूक था, हम चाहते तो ठोक देते। इसके बाद भी एक बार सार्वजनिक मंच से यह बयान दिया कि अब मैं फिर से हत्या की राजनीति की शुरुआत कर सकता हूं, क्योंकि मैं पहले हत्या की राजनीति करता रहा हूं। इसके अलावा वो इस तरह के उल जुलूल बयान के लिए जाने जाते हैं जब उन्होंने कहा था कि कोई हमें उंगली दिखाएगा तो हाथ काट लेंगे, कोई हमें गाली देगा तो जीभ काट लेंगे। अब सवाल यही उठता है कि गोपाल मंडल जैसा नेता जो इस तरह का उल जुलूल बयान देता है, सीधे संविधान को चुनौती देता है, नीतीश कुमार जो खुद को शासन बाबू कहते हैं, जेडीयू खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, उसके विधायक इस तरीके से बयान कैसे दे सकते हैं? और ये 1-2 बार नहीं, लगातार इस तरह की हरकत करते रहते हैं, लेकिन उन पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। सवाल यही उठ रहा है कि शासन बाबू आखिर किन मजबूरी में गोपाल मंडल को चुप नहीं करवा पा रहे हैं या उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक और बयान दिया था जिसको जानने के बाद आपकी हंसी छूट जाएगी। गोपाल मंडल ने कहा था कि अगर मुझे मंत्री का पद मिल जाता है तो मैं इस तरह की बयानबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मंत्री बनने के बाद नेता बंध जाता है। इसके अलावा जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा था कि बिहार में जैसे ही जातीय जनगणना होगा वो मंत्री पद पर दावा ठोकेंगे। लगातार वो मंत्री पद पर दावा ठोकते रहे हैं और ये दावा करते हैं कि वो उत्तर बिहार में पिछड़ी जाति का सबसे बड़ा नेता है। इसके अलावा अपने ही जिले में के कई बीजेपी नेताओं को भी दिन दहाड़े धमकी दे चुके हैं और जान से मारने की बात कर चुके हैं। तो जो कुछ भी गोपाल मंडल ने बाकायदा तेजस राजधानी एक्सप्रेस में किया, जिस तरह की हरकत उन्होंने की, और उसके बाद जब उन्हें गलती का एहसास कराया गया कि आप जिस तरीके से बनियान और चड्डी में घूम रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता है, बोगी में महिलाएं भी हैं, और प्रहलाद पासवान ने जो आपत्ति जताई, उनके परिवार भी उनके साथ था, उसके बाद भी गोपाल मंडल ने अपनी गलती की एहसास नहीं करी और उसके उलट वो गाली गलौज करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शासन बाबू गोपाल मंडल पर कोई कार्रवाई करती है या फिर इसी तरीके से उनके बिगड़े नेता इसी तरीके से बयानबाजी और हरकत करते रहेंगे।
आप देखते रहे जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।